जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। ये बिहार सिपाही भर्ती का जो सीरीज चल रहा है टेस्ट का, उसका ही सेट नंबर 7 देखेंगे। इससे पहले 6 टेस्ट जो कंप्लीट है और उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड है। आप लोग बहुत आदमी जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं जो इसका पीडीएफ भेज दीजिए, तो आप लोग टेलीग्राम के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो के दिया गया है, वहाँ पे जाइए और सारा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करके पहले टेस्ट दीजिए और उसके बाद जो है यहाँ यूट्यूब पे आकर के इसका डिस्कशन देख लीजिए। डिस्कशन बहुत लेंदी नहीं होता है, मात्र जो है 30 से 35 मिनट का डिस्कशन होता है। ये आप आराम से देख सकते हैं और मिला सकते हैं जो कितना सही है और कितना गलत है। इसमें देखिएगा तो बुक में भी डिस्कशन नहीं दे रखा है, सिर्फ इसका नंबरिंग दे रखा है। और डिस्कशन में जो होता है हमसे वो तो आपको ब्रीफली थोड़ा बहुत बता ही देते हैं जीके जीएस का। तो इसके लिए जो है आप टेलीग्राम से जुड़िए और उसका जो है पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह जो है ये कौन सा है। तो परिवार नियोजन का जो प्रतीक चिन्ह होता है ये लाल त्रिकोण होता है। कौन सा होता है? लाल त्रिकोण। अब देखिए सफ़ेद झंडा जो होता है संधि या समर्पण का प्रतीक होता है। लाल त्रिकोण जो हो गया ये परिवार नियोजन का प्रतीक हो गया। उसके बाद जो आता है लाल झंडा, देखिए लाल प्रकाश दिखेगा तो रेड सिग्नल जो होता है ये खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक होता है। वहीं चक्र देखिएगा तो ये किसका जो है प्रगति का प्रतीक होता है। चक्र होता है प्रगति का प्रतीक। यहाँ पे ये इसका आंसर बी लगाइएगा। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। तो स्वराज की मांग जो है सबसे पहली बार जो किया गया था ये कोलकाता अधिवेशन 1906 में किया गया था। लेकिन देखिए ये कांग्रेस का अधिवेशन है, लेकिन यदि पूछे स्वराज शब्द का सबसे पहले जो है प्रयोग किसके द्वारा या किसके जो है मुख से निकला था, तो स्वराज शब्द का जो पहला प्रयोग किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। अब इसी में कहेगा एक बार पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग जो है ये कब रखा गया। तो पूर्ण स्वराज की मांग जो रखा गया था ये 26 जनवरी 1929 को जो है ये मांग रखा गया था। और इसी समय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था 1929 में, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था और वहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया था। तो ये याद रखिएगा जो स्वराज का सबसे पहला जो मांग रखा गया था सिर्फ स्वराज का, ये कोलकाता अधिवेशन 1906 में। पूर्ण स्वराज का जो मांग रखा गया था ये 1929 के जो है लाहौर अधिवेशन में। ठीक है। इसके बाद देखिए सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ, और 1907 में क्या हुआ, गरम दल और नरम दल 2 भागों में विभक्त हो गया। इसकी अध्यक्षता जो किया गया था रास बिहारी घोष के द्वारा। किसके द्वारा? रास बिहारी घोष के द्वारा। इसके बाद आता है लखनऊ अधिवेशन 1916। 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें गरम दल और नरम दल दोनों क्या हुआ था, मिल गया था। और इसमें ही जो है मुस्लिम दल भी पहली बार शामिल हुआ था। कहाँ पे? लखनऊ अधिवेशन। उसके बाद देखिए कोलकाता अधिवेशन 1917 में हुआ, जिसमें पहली महिला अध्यक्षता की थी। उस महिला के नाम थी एनी बेसेंट। किसका नाम था? एनी बेसेंट के द्वारा पहली महिला अध्यक्षता किया गया था। यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए रहा है विश्व का सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी कोटैप्सी है ये आपको कौन सा देश में स्थित है। तो कोटैप्सी हो जाता है, ये कोटैप्सी आपको देखिएगा तो दक्षिणी अमेरिका। कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर में। कहाँ पे? इक्वाडोर में ये स्थित है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है। ये सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ऊंचे कोटैप्सी है जो कि इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है वीर भूमि जो है किसका समाधि स्थल है। तो वीर भूमि हो जाएगा ये आपका राजीव गांधी का समाधि स्थल हो जाएगा। और हर एक वीडियो में हम बताते हैं राजघाट हो जाता है महात्मा गांधी के लिए, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री के लिए, किसान घाट चौधरी चरण सिंह के लिए, वीर भूमि जो हो जाएगा राजीव गांधी के लिए, महाप्रयाण भूमि जो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद के लिए, नारायण घाट जो हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा के लिए, शांति वन जो हो जाएगा ये जवाहरलाल नेहरू के लिए, और शक्ति स्थल जो हो जाएगा इंदिरा गांधी के लिए। और इसका एक ट्रिक है, इंदिरा की शक्ति जग में समाता, वीर है राजीव लाल विजय, बापू करे राज, चाचा रहे संत, मेरा अभय चौधरी किसान। तो इस ट्रिक को भी आप लिख लीजिएगा तो इससे ये सारा निकल जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पे स्थित है। तो एयरफोर्स का जो फ्लाइंग कॉलेज है ये आपका राजस्थान के जोधपुर में है। कहाँ पे? राजस्थान के जोधपुर में। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो हम जानते हैं लैगून के द्वारा निर्मित ये झील है, और ये झील उड़ीसा के तट पे स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा के तट पे। और ये
इंडिया का सबसे बड़ा लैगून झील है, इंडिया का सबसे बड़ा लैगून झील है और सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून झील है। और लैगून झील किसे कहते हैं, जैसे देखिए ये मान लीजिए उड़ीसा का तट है, ठीक है, ये उड़ीसा का तट है, तो ये ऐसे जो है समुद्री एरिया जो होता है, यहाँ से कटते कटते एक झील का निर्माण होता है, ये समुद्र हो गया और यहाँ से कटने के बाद एक झील का निर्माण हो जाता है, इसको ही लैगून झील भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चिल्का झील हो गया, ये कहाँ पे हो जाएगा, उड़ीसा में। इसका आंसर लगाइएगा डी। नेक्स्ट कह रहा है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो जोजिला दर्रा जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में देखिएगा तो प्रमुख दर्रा में जोजिला दर्रा हो गया, जैसे काराकोरम दर्रा हो गया, पीर पंजाल दर्रा हो गया, बनिहाल हो गया, बुर्जिला दर्रा हो गया। वहीं देखिए उत्तरा में जो है जो नीति दर्रा हो गया, जो है आपका नीति दर्रा उत्तराखंड में हो जाएगा, नीति और माना दर्रा, ठीक है। ये दोनों जो है कहाँ, उत्तराखंड में है। इसके बाद आता है लीपू लेक दर्रा, ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये दर्रा सब प्रमुख है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान को कब अंगीकार जो है किया गया था, तो भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया, एक आता है पूर्णतः लागू किया गया। तो पहले अंगीकार जो किया था ये 26 नवंबर 1949 को किया था, उस समय में कुछ ही अनुच्छेद जो है लागू किया गया था, बाद में इसको जो है पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो अंगीकार हो जाएगा 2B नंबर आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट नॉर्मल क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो है ये राजमुंदरी में है, कहाँ पे, राजमुंदरी में। वहीं देखिएगा तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देखिएगा देहरादून में मिलेगा, भारतीय जो है कैंसर अनुसंधान संस्थान देखिएगा तो मुंबई में, भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान देखिएगा तो ये आपका इज्जत नगर में मिलेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर 2 लगाइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार जो है ये किसके पास है, तो ये तो जानते हैं तीन प्रकार का राष्ट्रीय आपातकाल होता है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। तो 3 प्रकार का जो है ये आपका अनुच्छेद, एक मिलेगा 352 में, दूसरा मिलेगा 356 में और तीसरा जो मिलेगा 360 में। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू होता है ये आर्टिकल 352 के तहत, जो राज्य में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है ये 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल जो कि हमारे भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है ये आर्टिकल 360 के तहत लागू होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी जो है किस पर होती है, तो ये आपको भारत में जो दिया गया है ये सेबी के पास है इसका जिम्मेदारी। सेबी का फुल फॉर्म देखिएगा क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भी कहा जाता है। सेबी का मुख्य उद्देश्य जो होता है शेयर बाजारों में निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना, साथ ही यह संस्था ट्रेडर्स और निवेशकों को किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी और स्कैम के खिलाफ जो है मदद प्रदान करती है, ठीक है। यही आरबीआई जो होगा हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक जो होता है आरबीआई है, और इसके द्वारा ही मुद्रा का जो है प्रचलन में लाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर जो ए लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या इसका वर्ल्ड ट्रेड या वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये देख लेते हैं वर्ल्ड ट्रेड वाला है या कौन सा है, तो यही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसका मुख्यालय जो देखिएगा ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुआ था, ये ट्रेड वाला यदि आ जाएगा व्यापार वाला, तो इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 में, 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के 22 राजकीय भाषा को किस अनुसूची में रखा गया, तो हम जानते हैं हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, और 12 अनुसूची में 8वीं अनुसूची जो है जिसमें 22 भाषा को रखा गया है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर बी लगाइएगा। नेक्स्ट कह रहा है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का जो रंग है वो कैसा होता है, तो हवाई जहाज में एक ब्लैक बॉक्स होता है जो कि किसी वक्त देखिएगा कोई भी प्लेन या हवाई जहाज क्रैश करता है तो उस ब्लैक बॉक्स में सारी जानकारी रहता है जो किस कारण से ये क्रैश किया है, क्योंकि जो भी पायलट के द्वारा, और मान लीजिए एटीओ होता है जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है,
उसके बीच में जो संवाद होता है उसको ब्लैक बॉक्स में ही जो है ये रखा रहता है। जब कोई भी हवाई जहाज क्रैश कर जाता है तो इसका सारी जानकारी जो ब्लैक बॉक्स में रखा जाता है। इसका रंग जो होता है, इसका रंग नारंगी की तरह होता है। कैसा होता है? नारंगी की तरह होता है। 15 नंबर क्वेश्चन दिखा रहा है, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो खेल में खिलाड़ी होता है यही रग्बी फुटबॉल में होता है और इसमें 15 होता है। कितना होता है? 15 में। वहीं देखिए क्रिकेट में हो जाएगा 11 खिलाड़ी जो है क्रिकेट में, फुटबॉल में और हॉकी में, 3 गो में 11-11 हो जाता है। बास्केटबॉल में देखिएगा तो 5 होता है, बेसबॉल में 9 होता है, रग्बी फुटबॉल में तो हो गया 15। वहीं पोलो में देखिएगा 4 होता है और जल पोलो में, वाटर पोलो जो होता है उसमें 7 होता है, वॉलीबॉल में 6 होता है, कबड्डी में 7 हो जाएगा, हैंडबॉल में 7 और सबसे प्रमुख होता है खो खो जो बराबर पूछता है और इसमें 9 होता है, खो खो में 9 होता है। नेक्स्ट 16 में क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मिक्स कटिकम नाटक के लेखक कौन है? तो मिक्स कटिकम नाटक के लेखक शूद्रक है। कौन है? शूद्रक के द्वारा ये किताब लिखा गया है। मिक्स कटिकम देखिएगा तो संस्कृत नाटक साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है। इसमें जो है कुल मिला के मिक्स कटिकम में 10 जो है अंग है। कितना? 10 अंक है। ठीक है। और इसके रचनाकार महाराजा जो है शूद्रक है। नाटक की पृष्ठभूमि जो है पाटलिपुत्र यानी पटना पे आधारित है। नेक्स्ट आता है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है थॉमस कप का संबंध जो है किस खेल से है? तो थॉमस कप का संबंध जो है ये बैडमिंटन से थॉमस कप का संबंध है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कहवा का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है यह आपका कर्नाटक में हुआ। कहाँ पे? कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन भी कर्नाटक में ही होता है और कॉफ़ी में जो है कैफीन नामक जो है इसमें तत्व पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख कर रहा है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा जो प्राकृतिक बंदरगाह होगा यह आपका मुंबई का बंदरगाह हो जाएगा। मुंबई पोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है प्राकृतिक रूप से। वहीं मुंबई के ही दक्षिण में बना हुआ जवाहरलाल नेहरू जो है यानी नावा शोवा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा और भारत का आधे से ज़्यादा कंटेनर यहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी लगाइए। कांडला कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है और हल्दिया जो है ये आपका कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल में है। तो ये तीनों भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है 20 में क्वेश्चन, एक बैरल में कितने लीटर होता है? तो एक बैरल में देखिएगा तो लीटर की जो संख्या होता है ये आपका 159 लीटर होता है। कितना होता है? 159 लीटर होता है। कह रहा है बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? तो देखिए 3 भाषा जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। एक कौन हो गया? प्राकृतिक, दूसरा पाली और तीसरा संस्कृत। तो कहता है बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म के लिए पाली भाषा का यूज किया गया था। यहाँ पे पहले पाली लगाइए। यही जैन भाषा हो जाएगा तो जैनियों का प्रमुख भाषा हो जाता है, ये प्राकृतिक भाषा जैन के लिए होगा। लेकिन पूछे संस्कृत भाषा किस समय में अपने चरमोत्कर्ष पर था? ये सबसे पहले जो था गुप्त काल में। कहाँ? गुप्त कालीन भाषा जो है ये आपका संस्कृत है। ये गुप्तकालीन हो गया, प्राकृतिक जैन का हो गया और पाली जो हो गया ये बौद्ध धर्म से हो गया। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्र शासित राज्य दादर एवं नगर हवेली भारत के किस राज्य के पास जो है ये स्थित है? कि भारत के महाराष्ट्र के पास ये स्थित है। ठीक है। यह दक्षिण भारत के देखिएगा तो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में स्थित है। ठीक है। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच के एरिया में ये स्थित है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय जो है कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम समय जो है 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, 6 महीना होना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार जो है वर्ष में संसद के कम से कम 2 सत्र होना ही चाहिए, लेकिन साल में संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र देखिएगा तो बजट सत्र होता है जो कि फरवरी से मई के बीच में चलता है। दूसरा सत्र जो होता है वो मानसून सत्र होता है जो जुलाई से लेकर सितंबर तक चलता है। और तीसरा सत्र जो होता है ये शीतकालीन सत्र होता है जो आपको नवंबर और दिसंबर के समय में चलता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है आप बी लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का है बुल एंड बियर सब जो है किस क्षेत्र से है? तो बुल और बियर जो हो जाएगा ये आपका स्टॉक मार्केटिंग। कहाँ से? स्टॉक मार्केटिंग में बुल और बियर सब जो है होता है, स्टॉक मार्केटिंग में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे उच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए कह रहा है हिंदी का क्वेश्चन अब आ गया, इसमें संधि विच्छेद पहचान करिए। कह रहा है कौन सा संधि विच्छेद जो है इसमें सही है, तो दे रखा है बी नंबर, यानी दिक प्लस दर्शन क्या हो जाएगा, दिग्दर्शन हो जाएगा, ये यहाँ पे सही है, इसका आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है नीचे दिए गए शब्द में सर्वोत्त विलोम जो है वो पहचानिए, तो आर्द्र का विलो जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आर्द्र मतलब होता है गीला, तो इसका क्या हो जाएगा, शुष्क मतलब सूखा, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। अब उन्नति, उन्नति का क्या होता है, मतलब बढ़ना, आगे बढ़ना, तो उन्नति का क्या हो जाएगा, अवनति हो जाएगा, अवनति मतलब नीचे गिरना। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्दों को जो कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे तद्भव कहा जाता है, किसे तद्भव कहा जाता है, सी हो जाएगा। कह रहा है कनक कनक ते 100 गुने मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग या पाए बोराए, ऊपर के दोहे में कनक का जो है क्या अर्थ होता है। तो देखिए एक कनक और ये दो कनक, तो दो कनक है ना, तो दोनों कनक का जो है अलग अलग अर्थ होता है। तो एक कनक जो हो गया धतूरा हो गया और दूसरा कनक जो हो गया सोना हो गया। एक कनक धतूरा, दूसरा कनक सोना, तो यहाँ पे धतूरा और सोना हो जाएगा। नेक्स्ट कार्य निम्नलिखित में से किस शब्द में त्रुटि है, तो यहाँ पे देखिए त्रुटि वाले शब्द कौन सा हो गया, ये तृष्णा सही है, कृष्ण सही है, नमस्कार सही है, लेकिन यहाँ पे तृष्णा में ये वाला न जो है छोटका न, ये न नहीं होगा, ये वाला न होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। कह रहा है कौन सा मुहावरा का अर्थ युग में सही नहीं है, यहाँ बताइए जो है इनमें से कौन सा मुहावरा का अर्थ जो है सही नहीं है। यहाँ देखिए कह रहा है गाल बजाना, बढ़ चढ़ कर आत्म प्रशंसा करना, ये सही है। दूध का धुला होना यानी निष्कलंक होना, ये भी सही है। एक आंख से देखना, भेदभाव करना, ये गलत हो गया, यहाँ पे ये नहीं होगा। एक आंख से देखना भेदभाव, ये यहाँ पे गलत है। मुट्ठी में करना, मुट्ठी में करना मतलब बसीभूत करना यानी अपने बस में कर लेना, ये सही है। यहाँ पे इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आरोह आरोह का विलोम जो होगा ये क्या होगा, तो आरोह का विलोम जो होगा अवरोह हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। कह रहा है तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है ये क्या हो जाएगा, तो तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप जो होगा तस्वीनी हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा बी। कह रहा है चौमास में कौन सा समास है, तो चौमास में पढ़िएगा, इसका समास देखिएगा तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा, कौन जाएगा द्विगु समास। गिनती में आ गया ना, चौमास, त्रिमास, 6 मास, ये सब जितना भी होगा ना, ये सब गिनती में जो आएगा इसको द्विगु कहा जाता है, द्विगु समास कहा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, तो सोलर सेल जो होता है उसमें सेमी कंडक्टर यूज किया जाता है, तो सेमी कंडक्टर में सिलिकॉन सेमी कंडक्टर है, तो इसीलिए सिलिकॉन का यूज किया जाता है, इसका आंसर ए लगाइएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है किस ताप पर ध्वनि का वेग जो है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ये जो होता है आपका 0 डिग्री पर, कब 0 डिग्री पर होता है। अलग अलग माध्यम में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है, लेकिन 0 डिग्री टेम्परेचर पर या सेल्सियस पर ध्वनि का वेग जो होता है ये 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। कह रहे हैं नेपच्यून की खोज किसने किया था, तो नेपच्यून की खोज जो है यह आपका किया गया था गैले के द्वारा, किसके द्वारा, गैले के द्वारा। कह रहा है जोहान गांटफ्रीड गैले, क्या नाम है उसका, जोहान गांटफ्रीड गैले बर्लिन ऑब्जर्वेटरी में जो है जर्मनी के रेडिस से एक जर्मन खगोलविद थे जिन्होंने 30 सितंबर 1846 को छात्र हेनरिक लुइस डीरेस्ट की सहायता से नेपच्यून ग्रह की खोज की थी, यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लाल रक्त कण का निर्माण जो होता है ये कहाँ होता है, तो हम बताए थे पहले वाला वीडियो में, लाल रक्त या WBC, इस दोनों का निर्माण जो होता है ये अस्थि मज्जा में होता है। और अस्थि मज्जा कहते हैं, देखिएगा जो आप जब भी मटन उटन खाइएगा तो हड्डी के बीच में जो एक रेड कलर का नहीं रहता है उसी को अस्थि मज्जा कहा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और यही जो है पीलिया में ही ये लाल रक्त कण का जो डेड कहा जाता है, और पीलिया को ही जो है ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। आपातकाल में इससे ही ब्लड निष्कर्ष होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फेफड़ों में रक्त पहुँचाने वाला अंग जो है ये कौन सा होता है, तो फेफड़ों में जो पहुँचाने का काम होता है ये दाएं आलिंद को होता है, किसका काम होता है, दाएं आलिंद का। देखिए ये हार्ट हो गया, जैसे मान लीजिए ये हार्ट हो गया, ऐसे होता है, तो यहाँ पे होता है डबल कपाल, यहाँ पे ट्रिपल कपाल। ये हो गया क्या, दहीन आलिंद, और ये हो गया दहीने नीले, ये हो गया
बायां आलिंद, और ये यहाँ पे होता है बाईं नीले। तो ये जो है ना फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला जो अंग है ये कौन सा हो जाएगा, दाहिना आलिंद हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा, फेफड़ों में दाहिना आलिंद जो है रक्त पहुंचाता है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 41वां क्वेश्चन, पोलेनियम की खोज किसने की थी? तो पोलेनियम की खोज किया गया था मेरी क्यूरी के द्वारा। किसके द्वारा? मेरी क्यूरी के द्वारा पोलेनियम की खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज जो इसका जो है 41 का सी पोलेनियम ठीक है। 42 में देखिए ऑक्सीजन की खोज जो किया गया था सीले और प्रीस्टले। किसके द्वारा? सीले और प्रीस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल जो है, ये आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यदि कोई व्यक्ति झूला झूलते जो है समय खड़े हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र जो है ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई क्या होगी? घट जाएगी, जिससे झूले का आवर्तकाल घट जाएगा, अर्थात झूला जल्दी जल्दी जो है दोलन करने लगेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा? इसका आवर्तकाल घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा रहा है MMR का टीका किस बीमारी में जो है दिया जाता है? तो MMR का जो टीका है ये आपका देखिएगा तो आपका मम्स, रूबेला और मेसिलस में दिया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसी को हिंदी में कहा जाता है खसरा, मम्स और रूबेलस। खसरा, मम्स और रूबेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा 45 नंबर, मशरूम से बहुतायत में मिलता है। तो मशरूम में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन का भी लगभग इसमें देखिएगा तो 30 से 35% होती है, ठीक है। प्रोटीन का मात्रा 30 से 35% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 में कह रहा है कास्टिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है ये क्या होता है? तो कास्टिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। क्या होता है? NaOH। 47 में क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व जो है ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका फ्लोरीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट 48 में क्वेश्चन देखिए कह रहा है एमिनो अम्ल मिलते हैं। तो एमिनो अम्ल जो मिलता है ये आपको प्रोटीन में एमिनो अम्ल मिलता है। नेक्स्ट 49 में क्वेश्चन कह रहा है सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो है किसका स्रोत हो जाता है? तो ये आपका केवल पोटेशियम का स्रोत होता है। देखिए सेब एक फायदेमंद पोषक फल है। वैज्ञानिक भाषा में इसे मेल्स डोमेस्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल्स डोमेस्टिका वैज्ञानिक नाम है इसका। इसका मूल स्थान जो है ये आपका मध्य एशिया है। सेब काफ़ी पौष्टिक फल है। लाल रंग के सेब में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। यही वजह है कि लाल रंग का सेब जो है एंटीजन फल माना जाता है। पीले हरे रंग के सेब में क्यूरेसिटिन होता है जो कि मानसिक स्वास्थ्य को जो है बेहतर बनाने में मदद करता है। सेब खाने से जो होता है कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। जो आप देखिएगा तला उला सब्जी उब्जी खाइएगा तो उसमें सब ज़्यादा क्या है? कोलेस्ट्रॉल होता है। वही सेब खाइएगा तो कोलेस्ट्रॉल आपका कम हो जाएगा। जो कोलेस्ट्रॉल यदि जम जाता है तो वही जो है ना आपको नस को ब्लॉक कर देता है। इसी को ब्लॉकेज कहा जाता है और यही ब्लॉकेज के कारण जो है आपका हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है और इसको जो सोल्व किया जाता है प्रॉब्लम हार्ट अटैक को ब्लॉकेज को हटाने के लिए, तो इसके लिए एंजियोप्लास्ट का यूज किया जाता है। ये भी याद रखिएगा एंजियोप्लास्ट का यूज किया जाता है। 50 में क्वेश्चन का निम्न में से किस विकिरण से ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो ये आपका हो जाएगा 200 से 280 nm के बीच में। 91वां क्वेश्चन का हृदय की गति की जांच किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो ये क्या आता है? इसको कार्डियोग्राम के द्वारा। किसके द्वारा? कार्डियोग्राम के द्वारा यूज किया जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 52वां क्वेश्चन का है पोलियो रोग में शरीर के प्रभावित होने वाला अंग जो है ये कौन सा होता है? पोलियो रोग में प्रभावित वाला अंग जो होता है ये तंत्रिका तंत्र हो जाता है, ठीक है। पोलियो वायरस आंत की दीवारों में अपनी संख्या में वृद्धि कर लसिका और रक्त प्रवाह द्वारा केंद्रीय तंत्रिका में पहुंच पैरों की जो है पेशियों को नियंत्रण करने की तंत्रिका को नष्ट कर देता है। तंत्रिकीय आवेग के अभाव में देखिएगा तो पैरों की पेशियां अपना जो है कार्य सही ढंग से नहीं कर पाती है और ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देती है पोलियो के रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्न हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है ये कौन सा होता है? तो ये आपका फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट देखिए
54 क्वेश्चन कह रहा है मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है। तो मानव रक्त में जो प्लाज्मा जो होता है वो लगभग 55% के आसपास होता है। यहाँ पे इसका आंसर डी लगाइएगा। सिंदूर जो है ये भाखड़ा किसे कहते हैं। तो सिंदूर जो भाखड़ा है ये आपको HGS को कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम देखिएगा तो मर्क्यूरिक सल्फाइड के नाम से इसको जाना जाता है। मर्क्यूरी सल्फाइड के नाम से इसे जाना जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है इंग्लिश क्वेश्चन कुछ रहता है इसमें। इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ वर्ड गिव वर्ल्ड। यानी इस मीनिंग का बेस्ट एक्सप्रेशन यानी इसका सिनोनिम इसमें से कौन सा है। एक हिसाब से ये सिनोनिम्स हो गया, जैसे रमिनेट क्या हो जाए, रमिनेट इसका सिनोनिम्स जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा पॉइंटर हो जाएगा, पॉइंटर। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ओडियसस का सिनोनिम जो हो जाएगा, इसका आंसर डेयरिंग हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब कह रहा है देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन विच कैन सब्स्टिट्यूशन यानी इसका पर्सन मोर लाइक ए वुमन दैन ए मैन। इसका जो है वन वर्ड बताना है। इस सेंटेंस का एक वर्ड होता है, उसको बताना है आपको कौन सा हो जाएगा। इसका होगा इफीमिनेट, क्या हो जाएगा, इफीमिनेट हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पर्सन ऑफ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस और प्रीजुडिस स्पेशली इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। इसका आंसर जो होगा 59 का डी हो जाएगा, बोगॉट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्शन दिया हुआ है। इन दिस क्वेश्चन 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन इज इनकरेक्ट स्पेल्ड, फाइंड द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यानी इसमें से किसी एक में जो स्पेलिंग मिस्टेक दिया गया है इसको आपको बताना है। यहाँ पे जो है ये सी वाला जो आंसर है ये गलत आंसर दे रखा है। इसका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एडम फ्रेज दे रखा है 61 नंबर। एडम फ्रेज का है बी ऑन वंस नेक। इसका आंसर जो हो जाएगा 61 का ए हो जाएगा। इन ए पोजीशन ऑफ सप्लीकेशन, ठीक है, इसका आंसर ए लगाइएगा। फिर कह रहा है इसमें जो है मिलाइए, इसका PQR ये 3 सेंटेंस दे रखा है और इसको सजाना है, जो कौन पहले होगा और कौन बाद में होगा। इसका जो हो जाएगा पहले Q वाला ये हो जाएगा पिक द बेस्ट प्लान। उसके बाद जो है R वाला हो जाएगा QRP यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। और इसको मिलाइएगा तो देख लीजिए, इसका पहले हो जाएगा पिक्स द बेस्ट प्लान एंड नोट द वन दैट मोटरिस्ट। इसके बाद होगा फाइंड इजी टू कंपेयर। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब इसमें इरर फाइंड कीजिए 63 का, तो इसमें इरर करिएगा तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यानी जो है गोज फॉर मॉर्निंग वॉक, ये यहाँ पे इरर इसमें कहीं दे रखा है। 64 में देखिए कह रहा है द डायरेक्टर्स आइडियाज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनीज आर ऑल जो है मूनशाइन। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा 64 का, इसका सी आंसर हो जाएगा। यहाँ फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, यहाँ पे भरिएगा 65 का, इसका आंसर डी हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन देखिए कह रहा है 66 नंबर। किसी नदी के ऊपर स्थित एक हवाई जहाज से नदी के दोनों ओर स्थित पेड़ों के तल के अवनमन कोण जो है 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। यदि नदी के चौड़ाई 400 मीटर है तो नदी के ऊपरी हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसको सोल्व करिएगा, इसका आंसर जो आ जाएगा आपका, इसका आंसर ए आ जाएगा, 173.2 मीटर्स आ जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 76 महिला एक काम को 33 दिनों में समाप्त करती है। किसी कारण से कुछ महिलाएं के काम में नहीं आने के से जो है काम 24 दिन में समाप्त हुआ। बताइए कि कितने महिला नहीं आई थी। तो इसको सोल्व करिएगा, इसका आंसर सी आ जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग सेमी है तो इसका आयतन जो है ज्ञात करें। इसका आयतन जो ज्ञात करेगा तो इसका आंसर जो है 1728 होगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती है। 1 और 50 के बीच में जो अभाज्य संख्या आती है ये आपका हो जाएगा 15 संख्या आती है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 180 सीढ़ियाँ वाली एक मीनार पर चढ़ते समय एक पुरुष हर 30 सीढ़ियाँ के चढ़ने के पश्चात 2 मिनट विश्राम करता है। मीनार के ऊपर पहुँचने तक उसने जो है कितनी देर विश्राम किया। तो यहाँ सोल्व करिएगा तो इसका आंसर 10 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याओं किसी प्रकार एक समान है और एक संख्या असमान। उस असमान संख्या का चयन कीजिए। इसका आंसर जो सोल्व करिएगा तो इसका 953 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 में कह रहा है ए sin a प्लस बी कॉस ए बराबर सी है तो
ए साइन ए कॉस ए माइनस बी साइन ए का मान जो है यहाँ पे क्या होगा, तो इसका मान जो होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है यदि x प्लस 1/x बराबर 99 है तो जो है तब 300x बटा 2x स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 2 का मान जो है ज्ञात करिएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर डी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक 70 सेमी लंबा तार को 2 टुकड़ों में इस प्रकार काटा गया है कि एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े का जो है 2/5 है। छोटे टुकड़े का आकार बताइए। तो छोटे टुकड़े का इसमें आकार जो बताएगा तो इसका 20 सेमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 20 सेमी और 13 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। इसका आंसर जो है 33 cm हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायो मेडिकल रिसर्च का उद्घाटन जो है ये किस शहर में किया गया था। ये आपको हैदराबाद में किया गया था इसका उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है यूनाइटेड नेशन ने जो है भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में जो है स्थान दिया है। ये जो दिया गया आपका नमामि गंगे को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन जो है ब्लेडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है किस राज्य में की है। तो एनटीपीसी के द्वारा ये ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट का जो शुरुआत किया गया है ये आपको गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है सियाचिन बैटल फील्ड में तैनात होने वाले भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर जो है ये कौन बनी है। तो ये शिवा चौहान बनी है। इसका आंसर डी हो जाएगा, शिवा चौहान बनी है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस खिलाड़ी ने जो है रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। ये बनाया गया है पृथ्वी शॉ के द्वारा। किसके द्वारा? पृथ्वी शॉ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है विश्व हिंदी दिवस जो है किस दिन मनाया गया। तो विश्व हिंदी दिवस जो है ये प्रति वर्ष जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन योजना OPS को जो है फिर से शुरू किया है। ये शुरू किया गया आपका हिमाचल प्रदेश के द्वारा। सी हो जाएगा। 83 में क्वेश्चन कर रहा है किसे जो है भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA नियुक्त किया गया है। तो ये जो नियुक्त किया गया आपका पंकज कुमार सिंह को। 84 में क्वेश्चन कर रहा है कौन सा शहर जो है 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो है मेजबानी करेगा। ये जो किया जाएगा अहमदाबाद गुजरात में किया जाएगा। नेक्स्ट 85 में क्वेश्चन कर रहा है कौन सा राज्य भारत में जाति आधारित सर्वेक्षण या जनगणना कर रहा है। ये बिहार के द्वारा किया जा रहा है लेकिन इस पर अभी हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया है। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में घोषित महिला सम्मान बचत पत्र का निर्धारित ब्याज दर जो है ये कितना रखा गया है। ये जो आपको रखा गया है 7.5% रखा गया है। केंद्रीय बजट 2023 में वित्त मंत्री ने जो है मार्च 2025 तक 2 साल की अवधि के लिए महिला सम्मान बचत पत्र एक बार की नई छोटी बचत योजना की घोषणा की। और इस पहल के तहत देखिएगा तो आंशिक निकासी विकल्प के साथ जो है 7.5% की निश्चित ब्याज दर पर 2 साल की अवधि के लिए यह राशि जमा की जा सकती है। तो यहाँ पे इसका आंसर 7.5 हो जाएगा। नेक्स्ट 87 में क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में खबरों में रहा धोलावीरा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो धोलावीरा जो है ये हड़प्पा कालीन स्थल है और ये आपका गुजरात में स्थित है धोलावीरा स्थल। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल में प्रमुख है। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एयर इंडिया ने अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग के साथ कितने विमान खरीदने के लिए एक समझौता किया है। तो ये समझौता किया गया है 220 विमान और नए खरीदा जाएगा। 89 में क्वेश्चन कर रहा है T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज जो हैं ये कौन बन गए हैं। तो ये बने हैं दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट देखिए 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पद्म श्री 2023 से जो है नवाजा गया है। तो ये नवाजा गया था आपको रवीना टंडन को। किसको? रवीना टंडन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है 91 नंबर किस भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में जो नियुक्ति किया गया है ये नीरज निगम को नियुक्ति किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था। तो ये हम बार बार बता रहे हैं 3 कठिया प्रथा जो था जो 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा खेत पर नील की खेती
करना था। ठीक है, और यह चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा 1917 में शुरू किया गया था। और क्यों, किसके द्वारा महात्मा गांधी को बुलाया गया था? तो राजकुमार शुक्ल थे, उनके द्वारा लखनऊ अधिवेशन जो चल रहा था 1916 में, वहाँ जाके महात्मा गांधी को निमंत्रण देते हैं और कहते हैं जो आइए हमारे चंपारण में और देखिए किसान को हालत क्या करके रखा हुआ है अंग्रेज के द्वारा। तो यहीं से अपना पहला सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, और इसका आंसर ये हो जाएगा। 93वां क्वेश्चन कह रहा है मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर का जो बढ़िया ताल विरोध था, इसका उद्देश्य जो देखिएगा, इसका उद्देश्य जो था बकासत भूमि की वापसी मांग। जो मुंगेर में बढ़िया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी मांग करना। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। 94वां क्वेश्चन कह रहा है गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था। तो महात्मा जो है जोड़ा गया था, ये आपको चंपारण सत्याग्रह में ही जोड़ा गया था। और महात्मा जो सबसे पहले जो कहा गया था, ये आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा सबसे पहले जो है गांधी जी को महात्मा कह के पुकारा गया था। ठीक है, इसका आंसर जो है आपको लगाना है ए, चंपारण सत्याग्रह में, और किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। 95वां क्वेश्चन कह रहा है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किसे जो है जोड़ों के मध्य गंगा नदी नहीं बहती है? यहाँ पे देखिएगा किस में से नहीं बहती है। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा कोसी और मगध। कोसी और मगध में कहाँ से गंगा जाएगी? ये हो जाएगा कोसी और मगध में नहीं जाता, क्योंकि कोसी मधुबनी एरिया में है, सुपौल में है, और जो मगध देखिएगा तो राजगीर की तरफ है, गया की तरफ, तो इधर गंगा नहीं बहती है। नेक्स्ट 96वां क्वेश्चन का हाल ही में बिहार के निर्वाचन आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार के निर्वाचन आयोग के रूप में जो है ये आपका मुकेश कुमार सिन्हा को नियुक्ति किया गया है। 97वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सी क्षेत्रीय भाषा बिहार में सर्वाधिक बोली जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रीय भाषा है बिहार में वो मैथिली। मैथिली में देखिएगा तो 3-4 जिला जो है वहाँ पे बोला जाता है, जैसे हो गया मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सुपौल, इस सब के एरिया में मैथिली बोला जाता है। 98वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण द्वारा जारी ग्राहक संतुष्टि सर्वे में किस एयरपोर्ट को पूर्वी जोन में प्रथम स्थान मिला है? यह स्थान मिला है आपको गया को। किसको मिला है? गया को मिला है। 99वां क्वेश्चन कह रहा है किस कंपनी ने हाल ही में जो है कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण जो किया गया है ये अदानी ग्रुप के द्वारा किया गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 100वां और लास्ट क्वेश्चन है बिहार के किन 2 शहरों में रिलायंस जियो ने अपनी ट्रू 5G सेवा जो है लॉन्च की है? तो ये जो सेवा लॉन्च किया गया है ये पटना और मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे? पटना और मुजफ्फरपुर में जो है ट्रू 5G सेवा लॉन्च किया है रिलायंस जियो के द्वारा। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब देखिए तो आगे बिहार दरोगा का भी हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।